कानून का मजाक बनाया गया है। योगी ने कानून को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया है। भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि जितने भी कानून में तोड़ मरोड़ किए जा रहे हैं वो अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए। धर्मांतरण वाला जो कानून है भाई, जो अमेरिकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो ह्यूमन राइट रिपोर्ट्स आई हैं, USCIRF की इसी साल की जो रिपोर्ट आई है, इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि योगी जो कानून इस्तेमाल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो धर्मांतरण वाला कानून इस्तेमाल कर रही है, मुसलमानों को फर्जी फंसाने के लिए, उनकी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए कर रही है। USCIRF की रिपोर्ट को खारिज कर दिया, क्योंकि जो भी सच बोलेगा मोदी सरकार उसको खारिज करती ही है, सिंपल सी बात। लेकिन ग्राउंड पे वही काम करती है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है। भाई, मामले में कहा है कि बाइबल बांटना और मजहब का प्रचार करना ये कोई कानून का उल्लंघन नहीं है। हजरात, ये अपराध नहीं है। बाइबल बांटना, धर्म का प्रचार करना, ये कहां से अपराध हो गया? हजरात, हद पार करने, यानी जो यूपी पुलिस हद पार कर रही है, फटकार यूपी पुलिस को लगाई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक एक कड़े आदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल में ही कहा है कि सिर्फ बाइबल बांटना या किसी धर्म का प्रचार उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2021 के तहत अपराध नहीं है। हजरात, अब आप समझ सकते हैं, क्लियर हो गया है कि किस तरह से यूपी सरकार मुसलमानों को फर्जी फंसाने के लिए गलत तरीके से कानून का इस्तेमाल कर रही है। हजरात, दूसरी तरफ वो आपको आतंकवादी याद होगा, राकेश किशोर, जो पहले एडवोकेट था, अब सस्पेंड हो गया है। पूर्व CGI के ऊपर उसने जूता फेंका था, दिल्ली वालों के हत्थे चढ़ गया। इसने सोचा दिल्ली वाले चूरन हैं। भाई, दिल्ली वाले जिससे प्यार करते हैं तो प्यार में भी मर जाते हैं, और जिससे चिढ़ जाते हैं तो उसको चीर डालते हैं। कड़कड़ूमा कोर्ट में वो बुढ़ा हैवान आतंकवादी जो टनाटन चीख रहा था, वहां पर मौजूद जो सैकड़ों एडवोकेट थे, उन्होंने पहचान लिया, यार ये तो हमारे CGI पर हमला करने वाला था बंदा, यही तो था बुढ़ा हो। भाई साहब, फिर जो बजाया है उसे, आहा, देखिए। तेरी साले कौन है तो साले को मार रहा है मुझे? सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। जो पिटा है सही पिटा है भाई साहब। मतलब मन में इनके होता है धर्म सबसे ऊपर, प्रोफाइल पे लिखेंगे राष्ट्र सर्वोपरि, दोगले कहेंगे। हजरात, देश में आज मतलब सर्कस चल रहा है। बताइए, पार्लियामेंट के अंदर किस चीज पर बहस हो रही है? वंदे मातरम पर। अब जिन्होंने दर्जनों साल तक जिस RSS ने तिरंगा नहीं लहराया अपने दफ्तर पर, उनकी औकात इतनी है कि वंदे मातरम पर ये बहस करें। ये तो मुसलमानों का जलवा है जी, कि आज ये बेचारे डर के मारे उल्टा मुसलमानों से वंदे मातरम बुलवाने के लिए ये संसद में वंदे मातरम चीख कर बोल रहे हैं और बहस कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो आतंकी हमला किया पार्लियामेंट में, उस पर बात नहीं हो रही। पहलगांव अटैक जो हुआ पार्लियामेंट में, उस पर बात नहीं हो रही है। दिल्ली में और देश भर में कई इलाकों में जो प्रदूषण फैल रहा है, पार्लियामेंट में उस पर बात नहीं हो रही है। दिल्ली में जो धमाका आतंकवादी वाला हुआ, उसमें पार्लियामेंट में बात नहीं हो रही है उस मुद्दे पर। पार्लियामेंट में बात हो रही है वंदे मातरम पर। और विशाल ददलानी का करियर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी बेचारे से रहा नहीं गया और मेन मुद्दों पर इसने बात कर दी और सवाल कर लिए। पता नहीं क्राइम ब्रांच, CBI, ED से इनको डर नहीं लगता क्या? देखिए जरा विशाल साहब को। हेलो भाइयों और बहनों,
बड़ी खुशखबरी की बात है आपके लिए। कल हमारे पार्लियामेंट ने, इंडिया के पार्लियामेंट ने 10 घंटे वंदे मातरम पे बहस की। वंदे मातरम जो कि एक बहुत मशहूर और चहीता देश गीत है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। लोग इसे बहुत चाहते हैं। इस पर बहस हुई पार्लियामेंट में, और इस बहस की वजह से मैं आपको बता दूं, इंडिया की बेरोजगारी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इंडिगो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इमेजिन 10 घंटे एक पोएम पे डिबेट हुई है। इन बातों का जिक्र तक नहीं हुआ, लेकिन ये बातें सब इस डिबेट की वजह से सॉल्व हो गई हैं। ये डिबेट जो आपके टैक्स के पैसों का 1 मिनट पार्लियामेंट में 2.5 लाख रुपया कॉस्ट करता है, 10 घंटे मतलब 600 मिनट, काउंट कीजिए। ओ माय गॉड। अब देखिएगा, कुछ ही दिन की बात है, इस वीडियो को मेरी सेव कर लीजिएगा। विशाल ददलानी को गिरफ्तार किया जाएगा, भाई को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इन पर कोई केस नहीं होगा तो केस बनवा का केस लगवाया जाएगा। इनको एक सबक बना दिया जाएगा कि दूसरा कोई बॉलीवुड स्टार कहीं इस रास्ते पे न चल पड़े। सेव कर लेना मेरी वीडियो। अब दोस्तों, भोपाल के बीजेपी के एक नेता हैं। देखिए, भाजपा की बात नहीं है, खास एक जो समुदाय है, एक बड़ा जो समुदाय है, वो मुसलमानों के खून का प्यासा है। किल से पड़े हैं, नहीं पता क्यों किल से पड़े हैं, चिड़े हुए हैं, नहीं पता क्यों चिड़े हुए हैं, बस चिड़े हुए हैं, फ्रस्ट्रेट हैं मुसलमानों से। अब ऐसे में भाजपा का एक नेता कहता है, जो ये बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है मुर्शिदाबाद में, ये किया जा रहा है, कट्टरवादी जो मुसलमान हैं, ये जो नींव बाबरी मस्जिद की खोद रहे हैं और कह रहे हैं वहीं बनाएंगे, ये नींव उनके लिए उनकी कब्र बना देंगे। मतलब मुसलमानों के नरसंहार की बात ओपनली कहकर जा रहा है भोपाल का नेता, भाजपा का भजपिल्ला। सुनिए। पश्चिम बंगाल में तृणमूल का जो विधायक है वो वहां पर बाबरी मस्जिद की ईंट की बात कर रहा है। मैं उस विधायक को और तृणमूल कांग्रेस को और कट्टरपंथी मुसलमानों को कह देना चाहता हूं कि नींव थोड़ी मजबूत खोदना, बाबरी मस्जिद तो नहीं बनेगी, पर हो सकता है तुम्हारी कब्र बनाने के लिए वो नींव काम आए। अब यहाँ पर मुसलमानों को संभलने की जरूरत है। यहाँ गलती भाजपा की नहीं है, गलती मुसलमानों की है। जो बंदा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का जो नींव रख रहा है 2019-20 में, वही मुल्ला जो आज बहुत बड़ा बना हुआ, वो भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ा था। भाई, ये चीज़ें आम लोगों को पता नहीं होती हैं। तो ये बाबरी मस्जिद का जो नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, मुर्शिदाबाद में मुसलमान पहुंच रहे हैं 2-2 ईंटा रख के सर पे बुनियाद डालने के लिए। किसी भी मुसलमान को पकड़ लो, कहाँ जा रहे हो? जो मस्जिद की नींव डलवाने जा रहा हूँ। ईंट कहाँ लेके जा रहे हो जी? ये यही तो ईंट रखेगी यही उसके अंदर नींव में। अच्छा, तुम्हारे घर के आसपास कोई मस्जिद है? हाँ जी, 5 मस्जिद है जी। उस 5 मस्जिद में तुम पिछले कितने महीने में गए हो? मैं तो जी दफ्तर काम पे चला जाता हूँ ना, तो नहीं जा पाता, बिजी रहा हूँ। तो आज मुसलमान अपनी गली की मस्जिद में 2 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। जितने भी इमाम हजरात इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बात से सहमत होंगे। आप खुद नमाज जुमा में आप बयान कीजिए, पूछिए नौजवानों से, सवाल कीजिए। आप बयान तो आप कब से देते आए हैं, अब नौजवानों से सवाल करो। अरे भाई, मुर्शिदाबाद में और अलानी जगह फलानी जगह तुम चंदा दे रहे हो कि मस्जिद बनाएंगे, भाई अच्छी बात है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिक्स के लिए जो मुसलमान इस्तेमाल हो रहा है, इससे कैसे बचे मुसलमान? वो तो मारने काटने की बात हमें करेंगे ही। बाबरी मस्जिद भी, अब देखिए, बाबरी मस्जिद का जो मेन मैटर था, वो मंदिर बनाकर जबरदस्ती मंदिर बना है। सबको पता है कि वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली थी जिससे साबित हो कि यहां पर यह राम जन्मभूमि है। ठीक, ये सारा खेल किया गया, वो चीजें सारी परत दर परत खुल चुकी हैं कि गैर कानूनी तरीके से कानून का इस्तेमाल करके मुसलमानों की बाबरी मस्जिद हड़प ली गई और वहां राम मंदिर बना दिया। ये तो मुसलमानों का बड़प्पन है कि खामोश बैठ गया। ठीक है भाई, मुसलमानों के साथ धोखा हुआ, मुसलमानों ने कहा नहीं, जो भी कानून फैसला करेगा हमें कबूल है।
अब जब कानून ही उनकी जेब में है तो फैसला उनके मतलब का आ गया, मुसलमान चुप हो गए। अब उस बाबरी के कांड के बाद मस्जिद, हमने सोचा ये आखिरी मस्जिद खोई है हमने, ना, वो तो शुरुआत थी। आज हर मस्जिद पर हिंदू समुदाय की नजर है, वह मस्जिद गिर जाए, ये तोड़ दे, क्योंकि 2014 से अब तक हिंदुओं के दिमाग में भाजपा ने बिठा दिया है कि अगर तुम कट्टर हिंदू हो तो देखो, सच्चे हिंदू हो, सच्चे राम भक्त हो, तो एक दो मुसलमान तो तुम्हें मारना पड़ेगा, मुसलमान से नफरत करनी पड़ेगी, मुसलमान का बाइकआउट करना पड़ेगा, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना होगा, तुम्हें गू चाटना पड़ेगा, गौमूत्र पीना पड़ेगा, तभी तुम सनातनी हो। इसीलिए आज रिजल्ट ये है कि हर हिंदू हमसे नफरत कर रहा है और मुसलमान मस्जिद के नाम पर ऐसा जो बंदा ईद की नमाज पढ़ता है, सर पर जो है, खाली ईद की नमाज पढ़ता है, सर पर 2 ईंटें रख के जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी उसमें डाले। जितनी मस्जिदें अब हैं हमारे पास, उन्हें तो बचा लो भाई, उन्हें तो बचा लो पहले। जो हमारे मोहल्ले की मस्जिदें हैं, कितने अफसोस की बात है, फज्र में फुल नहीं होती। चले हैं नई नई मस्जिदें बनाने, बुरा लग रहा होगा तो मैं बस अपने मन की बात कह सकता हूं, आपको बुरा लग रहा है लगता रहे, बोल मैं सच रहा हूं। अब राजधानी दिल्ली में कितनी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। प्रीत सिरोही नाम का यह आदमी सैकड़ों मस्जिद अकेला ही तुड़वा चुका है, और दिल्ली के जो बहुत बड़े बड़े मुसलमान बदमाश बनते हैं, सब गधे के पिछवाड़े में हैं। किसी की इतनी औकात नहीं कि प्रीत सिरोही को रोक के दिखा दे, किसी के गूदा नहीं है इतना। जो बड़े बड़े तुर्रम खां और पैसे वाले अल्लाह वाले बनते हैं दिल्ली के मुसलमान, कोई प्रीत सिरोही को रोक के दिखा दे, ऐसा पैदा नहीं हुआ, कोई सामने नहीं आ रहा है। मस्जिद बनाएंगे, सिर्फ मस्जिद बनाना नहीं, मस्जिद को आबाद रखना मेन काम है। राजधानी दिल्ली में ही सभापुर मार्ग दिल्ली में मुसलमानों को भाजपा नेता और दिल्ली पुलिस जाके धमका रही है कि नमाज जो है मस्जिद के अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए, वरना बवाल होगा। अब इसको अगर उल्टा कर दें, पहले बयान देखिए। नमाज नहीं होना चाहिए, गले में नमाज होगा तो कोई माहौल यहाँ खराब होगा। ये गली में बिल्कुल नहीं होगा, गली में नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। किसी को आप तो अपनी शांति को आप जमावड़ा लगाने का क्या मैसेज है? अरे बात सुनो, तो आप बाहर का बंदा नहीं आएगा, उनको बता दो जो भी। हाँ, इसी जुम्मे को बता देंगे कि अपना इंतजाम अपना इसी जुम्मे तो नहीं होना नहीं चाहिए। इसमें सुनो, हम लगा देंगे बैरिकेड, हम स्टाफ लग जाएगा, हम लगा देंगे बैरिकेड, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दीजिए आप। अगर मुसलमान कह दे कि नहीं भाई, हिंदुओं का प्रोग्राम मंदिर के अंदर हो, सड़क पे क्यों होगा भाई? यही वो समुदाय है जो अपने धार्मिक प्रोग्राम के नाम पर महीना भर पूरे देश भर की आधी सड़क को जाम रखते हैं, आम लोगों को मारते हैं, लाठी पीटते हैं। याद है ना कांवड़ यात्रा, क्या क्या करते हैं, क्या उत्पात मचाते हैं, कितना नशा करते हैं, क्या करते हैं, सब चीजें दुनिया के सामने इस बार तो और आ गई है। तो अगर मुसलमान कह दे कि भाई साहब नहीं, आप भी अपने जागरण, आप भी अपनी पूजा पाठ मंदिर के अंदर करो, सड़क पर नहीं आना चाहिए, तो फिर योगी जी को क्या लगेगा? नरसिंहालंड सरस्वती क्या कहेगा? मोदी जी भाई बहनों करके क्या बोलेंगे कि मुसलमान आक्रामक हो रहा है, मुसलमान को हमसे इतनी नफरत है। तब वो रोना शुरू हो जाएगा, मुसलमानों के खिलाफ गिरफ्तारी हो जाएगी, मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल जाएगा। और भाजपा के नेता कट्टरवादी मुसलमानों को जिंदा गाड़ने की बातें कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद तो नहीं बनेगी, पर हो सकता है तुम्हारी कबर बनाने के लिए वो नींव काम आए। पश्चिम बंगाल में तृणमूल का जो विधायक है वो वहां पर बाबरी मस्जिद की ईंट की बात कर रहा है। मैं उस विधायक को और तृणमूल कांग्रेस को और कट्टरपंथी मुसलमानों को कह देना चाहता हूं कि नींव थोड़ी मजबूत खोदना। बाबरी मस्जिद तो नहीं बनेगी, पर हो सकता है तुम्हारी कबर बनाने के लिए वो नींव काम आए। देख लिया, इन्हीं दोनों चीजों से आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों का हाल कितना बुरा है हिंदुस्तान में। भाई मुसलमान भाई इतने बड़े दिल का है
या यूं कहूं इतना बेगैरत है कि अपने भाइयों की मौत को यूं भुला देता है, अपने भाइयों की शहादत को। इतने बेगैरत हम कब से हैं भाई? इतनी बेगैरती क्या ही होगा मुसलमान का, फर्क ही नहीं पड़ता, सुबह पिटता है, शाम को नहारी खा के सो जाता है। जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस के अंदर भाई आरपीएफ के एक हिंदू आतंकवादी ने 31 जुलाई 2023 को 3 मुसलमान यात्रियों को एक एक करके गोली मार दी। आज सुनवाई हुई, वो बेल चाहता है, बाहर आना चाहता है बेल पर। तो बेल पर सुनवाई हो रही थी, तो जो एक शख्स मारा गया शहीद असगर शेख, उनकी बीवी ने आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी की जमानत याचिका का विरोध किया। कहा कि ये जो कहा जा रहा है कि ये मानसिक रूप से अस्थिर हैं, तो ये दावा गलत है, क्योंकि अगर वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं था तो उसने मुसलमान की पहचान कैसे की? आप समझ रहे हो? बेल अप्लाई करी है और बहाना बनाया है कि चेतन सिंह जिसने मुसलमानों का नरसंहार किया वो मानसिक तौर पर। अरे भाई, आरपीएफ में ऐसे लग जाती है क्या नौकरी? मेडिकल वेडिकल नहीं होता? तो बहन ने वही बोला है, तो शहीद की पत्नी ने यही बोला है कि अगर ये मानसिक तौर पर बीमार था तो इसने पहचान करके सिर्फ मुसलमान को कैसे मारा? फिर इसने योगी, मोदी और अमित शाह की बात कैसे की? और इसने 2008 के बदले की बात कैसे की? बंदूक चला, पागल आदमी तो पागल होता है। तो आप समझ सकते हैं हाल ये है हिंदुस्तान में। मुसलमानों को आज कोई पुलिस वाला हो, सीआरपीएफ का जवान हो, आरपीएफ का जवान हो, भाई मुसलमानों को टक से गोली मार देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये काम हमने कर दिया तो सबसे बड़े राम भक्त कहलाएंगे, मोदी भक्त कहलाएंगे, और मोदी का राज है, मोदी तो बचा लेगा हमें। कानून का राज कहाँ है? एक ये मामला आरपीएफ का नया अपडेट आया है, और एक वो जो दिल्ली के अंदर, राजधानी दिल्ली में ही 14 साल के बच्चे को बताया था मैंने कल आपको ये रिपोर्ट, मदन गोपाल तिवारी ने भेजे पर कट्टी पर पिस्टल लगा के गोली मार दी। मुसलमान था वो लड़का, इसलिए इतना आसान है मुसलमान को मार देना। मुसलमान को मार देना आज भारत के अंदर किसी ऐसे है चींटी मसल देना। ये मुसलमानों की कमी है, क्योंकि मुसलमान न सड़क पे आता है, न सवाल करता है, न थाने पहुंचता है, न एफआईआर करता है, न अपने लोगों के लिए खड़ा होता है। कितने मामले हो गए, मॉब लिंचिंग की जा रही है मुसलमानों की। बोल रहा है कोई मुसलमान हमारा कोई लीडर ही नहीं है तो बोलेगा क्या? और अपने लेवल पर मुसलमान बोलना नहीं चाहता। आपको लग रहा है कि ऐलान करके मुसलमानों का नरसंहार किया जाएगा? नहीं, नरसंहार शुरू हो चुका है। भाई बरेली में बारात निकल रही थी, मुसलमान परिवार की शादी थी और वहां पर नाच गाना हो रहा था। उत्तर प्रदेश बरेली, अबरार की बेटी की शादी थी। शादी में सीधा अरविंद नाम का एक हिंदू आतंकवादी घुसाया, है ना? नारेबाजी कर ही रहा होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन अरविंद ने आते ही रिजवान के सर में गोली मार दी। रिजवान जो है वो लहू लुहान होकर सड़क पर गिर गए और तुरंत उनकी मौत हो गई। रिजवान के पिता कह रहे हैं कि ये शादी वादी का इसका कोई मैटर नहीं था, हम बारात में थे, शादी में थे, और जो अरविंद नाम का आतंकी आया उसने डायरेक्ट गोली मेरे बच्चे के सर पे मारी है। सुनिए। यूपी के बरेली में शादी में गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई है। सुनिए क्या कहना है उनके पिता का। किसने गोली मारी है? अरविंद ने गोली मारी। कहाँ, शादी में हुआ था? क्या हुआ था? हाँ, शादी में पहुंचे थे, गाड़ियाँ रुक रही थी, जब भी गोली मार दी। मतलब हर फायरिंग हो रही थी वहाँ? नहीं, सीधी गोली मारी है। जानबूझ के मारी गोली? हाँ। कोई रंजिश थी? रंजिश की नहीं पता। वहीं इस बारे में एसपी साउथ अनुष्का वर्मा ने बताया कि एफआईआर, ये नरसंहार चल रहा है मुसलमानों का। उधर योगी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त बना। यही सुनने के बाद आगे आदमी समझ जाता है क्या ही कहते हैं। झूठ बोलने की कोई सीमा है? नहीं है इनके पास कोई सीमा। भाई इनको क्या ही तकलीफ होगी, इनका कोई परिवार है ही नहीं। मोदी, योगी, इन दोनों का कोई परिवार ही नहीं है। भारत परिवार है। भारत परिवार तो मुसलमान को काहे मरवा रहे हैं, रोकते क्यों नहीं है? आज तक योगी का कोई ऐसा बयान, मोदी जी का कोई ऐसा बयान दिखा दो जिसमें वो मुसलमानों के समर्थन में बोल रहे हो कि हाँ भाई इनके साथ गलत हो रहा है। नाम ना ले,
बोल दे कि भाई इनके साथ ये जो अत्याचार किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, मत करो भाई। उनकी तो नीति है। कितने इंसिडेंट हो गए भाई, बारात में मुसलमान को गोली मार दी जा रही है, ट्रेन में मुसलमान को गोली मार दी जा रही है, सड़क पर मॉब लिंचिंग कर दी जा रही है। क्या करे आदमी? लेकिन सारी चीजें वो पूरी तैयारी से, पूरी प्लानिंग से कर रहे हैं। लेकिन बेगैरत मुसलमान इतना है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्या फर्क पड़ रहा है भाई? अभी आप ये खबर देखेंगे, सोशल मीडिया पर जाकर कुछ लिखेंगे? नहीं लिखेंगे भाई। हम तो बोलते भी नहीं है, हमें बोलना नहीं आता। अरे बोलने को कौन कह रहा है? लिख तो सकते हो भाई, हमें लिखना भी नहीं आता, हम तो अंगूठा छाप हैं। अच्छा, अंगूठा छापो, शेयर तो कर सकते हो। कुछ नहीं कर रहा है मुसलमान। बिरयानी, नहारी, कीमा, रोटी खा के डकार मार के कान मुंह साफ करके सो जाएगा और फजर में नमाज भी नहीं पढ़ेगा। जब ईमान ही मरा हुआ है तो ईमान वालों के लिए और हक बात बोलने की हिम्मत दिल में कहां से आएगी? दोस्तों, एक चीज से और आपको वार्न कर देना चाहूंगा। जब भी आप सड़क पर, आम लोगों के लिए ये चेतावनी है और खासकर मुसलमानों के लिए, सड़क पर आप जाएं तो हिंदू समुदाय आपसे कितनी नफरत करता है आपको मालूम है। इसी हिंदू समुदाय में अब गोदी यूट्यूबर भी हैं, मोदी यूट्यूबर्स भी हैं। मैंने 2 साल पहले कहा था और आप गवाह हैं इस बात के कि गोदी मीडिया सिर्फ चैनल वाला नहीं है, अब गोदी मीडिया यूट्यूबर्स भी हैं। भाई, इनका एजेंडा ये होता है मुसलमानों को गलत दिखाना। चांदनी चौक में धमाका हुआ, कितने हिंदू यूट्यूबर्स वहां पहुंचे और मुसलमान टोपी वालों के मुंह में माइक घुसा घुसा कर उल्टे सीधे उनसे बयान लिए और कट कर करके, एडिट कर करके मुसलमानों के ऊपर जहर फैलाकर इन्होंने व्यूज और सब्सक्राइबर कमाए। तो आप याद रखिएगा, ये चेतावनी है। हजरात मोहतरम, इस बात पर ध्यान दीजिए। हाथ जोड़ रहा हूँ मुसलमान कौम के आगे। हिंदू समुदाय के जो यूट्यूबर हैं, चंद लाइक्स और फॉलो के लिए आपको खतरे में डाल रहे हैं। तो जज्बाती होकर या तेवर में आके, गुस्से में आके इनके आगे माइक में कुछ बोल मत दीजिएगा। बोलना ही नहीं है, जलील करो। कौन हो तुम? चल, क्या नहीं देना इंटरव्यू? अरे तुम लेने आए हो इंटरव्यू, मुझे देना ही नहीं है, दफा करो। ठीक है? और मुंह अगर आप लोग खोलें तो आप उल्टा उनसे सवाल करें। उल्टा ये 4-5 पॉइंट याद रखो कि हाँ भाई, जो आरपीएफ के जवान ने 3 मुसलमानों को मारा था ट्रेन के अंदर, किसका नाम लेके मारा था? पहला योगी, दूसरा मोदी, तीसरा अमित शाह। किसका? बता। आए बाएं शाएं, और आप उल्टा उनका वीडियो बनाएं ये रिकॉर्ड करते हुए। जब ये चीज़ें हो रही हो आप उनका वीडियो बनाओ भाई, उनको करो वायरल, उनको करो जलील, उनको करो नंगा। अगर आपको लग रहा है कि किसी मुसलमान के मुंह से ये उल्टा सीधा निकलवा रहे हैं तो आप उस मुसलमान के कान में जाके बोल दो भाई कि भाई ये फंसाने का खेल है। मुंह तभी खोलो जब बोलने की थोड़ी सी तमीज़ हो। अब ऐसे लोगों ने, कुछ मुसलमानों ने दिमाग लगाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश मुसलमानों। जैसे ये वीडियो, और इसमें महिला पत्रकार, जो गोदी पत्रकार, संघी पत्रकार है, जो हिंदूवादी पत्रकार है, उसके मकसद को उसके मुंह की तरह गंदा होते हुए हम देख रहे हैं। उन्होंने सबको मना कर दिया यहाँ पे बोलने से। खाओगे क्या? उन्होंने सबको बोलने से मना कर दिया। ले लो नहीं, मुझे नहीं खाना। ले लो ना, मुझे नहीं खाना। उन्होंने मना किया सबको बोलने से। कौन है वो? क्या नाम है? आप कौन हो? आपका नाम क्या है? मैं रिपोर्टर। तो मैं मैनेजर हूँ बैंक का। बैंक का मैनेजर। खाओगे? क्या नाम है? अभी मैं बिजी हूँ, खा रहा हूँ। खाओगे आप? तो खाओ तो नहीं। डोंट डिस्टर्ब मी, जाओ आगे जाओ। तरीके से बोलिए ना, तरीके से बोलो ना। आप तरीके से बोलो। तरीके से ही पूछ रही हूँ। उधर देश में मुद्दे इतने बड़े बड़े, भाई गरीबी तो देश में ऐसा है ही नहीं, दिख रही है, लेकिन सरकार मानना नहीं चाहती। सरकार मुद्दे क्या लेके आ रही है? वंदे मातरम। और कौन सी सरकार? जिनका इतिहास उठा के देखोगे तिरंगा नहीं लहराया, जिनके बाप दादाओं ने जिन्ना के साथ काम किया। वंदे मातरम तो बात की बात है, तिरंगा इन्हें पसंद नहीं था। इसीलिए तो अच्छे से रियलाइज संसद में संजय सिंह ने की है। देखिए, वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप।
4 लोगों का नाम बताओ आप, अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप। इसी तरह से कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या खड़काया है इनको संघियों को, सुनिए। सर, महात्मा गांधी ने जब 1921 में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छेड़ा तो लाखों कांग्रेसी स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल जा रहे थे। आप क्या कर रहे थे? ब्रिटिशों के पास नौकरी कर रहे थे। निकाल के देखो। अरे, और आप हमको देशभक्ति सिखाते हो, हमको पैट्रियोटिज्म सिखाते हो। अरे, पहले तो आप पैट्रियोटिज्म के नाम से डरते थे और सिर्फ सेवा करना ब्रिटिशरों का जानते थे, इसीलिए अरे माफी ना। भैया उधर ये जो जिसकी सरकार है, दिमाग में गू भरा है भाई। बयान सिर्फ लंबे लंबे मोदी जी को फेल करने की कोशिश निशिकांत दुबे कर रहे थे भाई। बकैतियां मारते मारते उन्होंने कहा सूडान का नाम ले लिया, सूडान। मजा ऐसे नहीं आएगा, देखो पहले आप। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर, इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। कब हो गया ये? मेन मुद्दों पर संसद में बात नहीं हो रही है। सरकार जबकि खुद बता रही है कि पिछले 5 सालों के अंदर, देख लीजिए, मोदी सरकार के रहते हुए पिछले 5 साल में 65 लाख बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। पहले नंबर पर गुजरात और दूसरे नंबर पर यूपी। गुजरात मॉडल लागू करना चाहते हैं ना। हाँ, मोदी पूरे देश में जाहिल और अनपढ़ रखने वाला लोगों को मॉडल लागू करना चाहते हैं। ऊपर से दूसरे नंबर पर यूपी के बच्चे हैं जो स्कूल जाना बंद कर चुके हैं। वो बच्चे कहाँ दिख रहे हैं आपको? वो वंदे मातरम, जय श्री राम, मुल्लो कटमुल्लो, ये ऐसे जो नारे लगाने वाली रैलियां होती है ना, उसमें ये ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे। और उनका क्या भविष्य होगा वो आप अच्छे से जानते हैं। भाजपा नेताओं की औकात यही है और हकीकत यह है कि अब ग्राउंड पर बच्चे इन्हें जलील कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में नेताजी बहुत लेट पहुंचे और बच्चों, खिलाड़ियों को, जो बच्चे महिलाएं हैं, वो उनको घंटों तक खड़ा रखा। अब नेताजी फोटोग्राफी करवाते हुए जब पहुंचे, वीडियोग्राफी करवाते हुए, तो लड़की ने पूछ लिया, कह दिया कि आप पागल समझे हैं क्या? हैं, इतना फालतू टाइम है हमारे पास, कब से खड़े और आप अब आए हैं? नेताजी देखते हैं कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है तो अब्बा डब्बा चब्बा करके उस लड़की को गले लगा लिया, शांत करने की कोशिश की। हालांकि गले लगाना भी मेरे ख्याल से सही नहीं है, वियर्ड था ये, लेकिन भाजपा तो आप जानते ही ये कैसी है। नमस्ते, तो ठीक है, आप इंतजार कर रहे हैं, हमारे पास फालतू टाइम है क्या? उधर संसद में तो अखिलेश यादव ने मोदी जी की कमजोर नस पे हाथ रख दिया, कह दिया भारत में चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सुझाव है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहाँ खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को
हफ्ता भर बीत चुका है, इंडिगो का अभी आर रोना खत्म नहीं हुआ है, बवाला चल रहा है। फ्लाइटें रद्द हो रही हैं, बेचारे गरीब लोग परेशान हैं। अब आप कहेंगे रजा भाई जहाज से को, भाई मोदी जी ने कहा था ना चप्पल वालों को भी जहाज में, अब वही चप्पल उतार के किसके मुंह पर मारना चाहिए जनता को, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्रोपेगेंडा पर ये सरकार चल रही है। ये जैसे ये फोटो देखिए, इंडिगो का सीईओ हाथ जोड़ के मोदी के नेता के आगे बैठा है। ये हाथ जो इंडिगो के सीईओ ने जोड़ा है, असल में इसके पीछे की कहानी ये है कि भैया ये नमस्ते कर रहे थे, लेकिन मोदी के नेता ये दिखाना चाह रहे थे कि अरे हाथ जुड़वा दिया। एनडीए एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू, इन्होंने जानबूझकर वो फोटो पोस्ट किया सोशल मीडिया पर जिसमें ऐसा लग रहा है कि इंडिगो के सीईओ जो हैं नमस्ते नहीं बल्कि हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। अब अगली हकीकत खबर सुनिए। जो इंडिगो उड़ नहीं रही थी उसका इस्तेमाल करके गोवा के 2 क्रिमिनल सनातनी, एक सौरभ और दूसरा गौरव लूथरा, दोनों भाई इंडिगो से ही फरार हुए। अब मेरे दोस्तों, गोवा नाइट क्लब फायर केस में जिसमें 25 लोग मारे गए, भाई साहब इंटरपोल घुस आई है। अब इंटरपोल खेलेंगे। कहा जा रहा है कि भाई ब्लू नोटिस जारी कर दिया है। अरे ब्लू नोटिस हो, पिंक नोटिस हो, ब्लैक नोटिस हो, कुल मिला के भागे तो वो भारत से ही, तो किस तरह से वो भागे या भगाया गया मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अब इंटरपोल खेलेंगे हम। ये विजय माल्या वैसी आ गया, कद्दू आ गया, नीरव मोदी मेरा कद्दू आ गया, ऐसे ये दोनों भी मेरा कद्दू आएंगे। उधर जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा हो रहा है। उड़ान मंत्री ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द नई फ्लाइट्स भी लॉन्च होंगी। नई फ्लाइट्स इंडिगो के और एयर इंडिया के अलावा आएंगी। अब दोस्तों मेरा दिल कह रहा है अदानी एयरलाइंस, अंबानी एयरलाइंस, ये 2 नाम तो ज़रूर आएंगे, ये 2 एयरलाइन ज़रूर आएंगी। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको क्या लगता है और कौन सी एयरलाइंस आने वाली है। मोदी एयरलाइंस, भाजपा एयरलाइन सॉरी यार, कितना खतरनाक खेल खेला भाई। अदानी अंबानी के हाथ में पूरा देश जा चुका है। सोचिए मामले क्या चल रहे हैं, हालात देश के कितने खराब हैं, और वो वंदे मातरम में बहस कर रहे हैं। अब ये सतीश आचार्य का कार्टून देखिए भाई, कितना रिलेटेबल है यार, जेन्युइन है। मोदी चिंगाड़ रहे हैं वंदे मातरम, जनता चिल्ला रही है मदद मदद कर दो भैया, हेल्प कर दो हेल्प। ऐसे ही भाई साहब इंटरनेशनल लेवल पर कितनी बेइज्जती हो रही है। बीबीसी के इस कार्टून को देखिए, बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है, सवाल पूछा जा रहा है तो बच्चा खड़ा होकर बोलता है वंदे मातरम सुना दूं क्या। एक बिमल आइकोजम नाम के नेताजी हैं मणिपुर के, भाई क्या लुंगी खोली है उसने सरकार की। अगले ने कहा आप लोगों में इतनी हिम्मत है कि वंदे मातरम पर आप 10 घंटे डिबेट कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं आप 3 घंटे मणिपुर पर बोल के दिखाओ। अब्बा टब्बा चब्बा मोदी जी का हो गया। देखिए, question that we must be asking today as we mark this Vande Mataram's 150th year is that have we been able to deliver that justice, liberty, equality and fraternity? Unfortunately, to end, just as we keep on singing about Vande Mataram, you exclude people. Take for example Northeast. For 75 years it is not a myth. Just as the Europeans have said, India has past, not history. And Bengali nationalist says, we must have a history. That's the nationalist imagination. Today, the Northeast is still not included in the so-called Indian history. That exclusion. Dalits have been excluded. You are suspicious of a minority like Muslims. You have keep on excluding people. You are not doing justice to Bharat Mata, which is the millions of. वहीं सरकारी डॉक्यूमेंट से खुलासा हुआ, सोर्स वायर का है, द वायर का। भारत सरकार, ये मोदी सरकार किस तरह से ईडी का इस्तेमाल करती है विपक्ष को मिटाने और दबाने के लिए। पीएम मोदी की सत्ता संभालने के बाद ईडी ने 6444 केस दर्ज किए,
लेकिन सिर्फ 56 में सजा हुई। यह बात पता है किसने बताई? ये खुद मोदी जी की सरकार ने बताई। अब आपको बताऊं, कोरोना काल में इसी मोदी सरकार ने एक तरफ बोला कि पेशाब पीने से, गाय का पेशाब पीने से कोरोना नहीं होगा, गू चाटने से कोरोना नहीं होगा, और खुद ही चाटा भी उन्होंने, माफ कीजिएगा, मरे भी बहुत। और फिर दुनिया में अपना रौला जमाने के लिए, दुनिया में दिखाने के लिए अपना रौला कि भाजपा ने, मोदी जी ने ये कर दिया भाई, कोवैक्सीन बना दी, कोरोना वैक्सीन। अरे भाई साहब, अब उसके बाद जब मामला शांत हुआ, कुछ समय बीता, हार्ट अटैक, तरह तरह की बीमारियां लोगों में ज्यादा नजर आने लगी। आज सरकार ने सालों आलोचनाओं के बाद कबूल किया और माना है कि कोविड वैक्सीन से लकवे जैसी घातक बीमारियों का खतरा है। अल्लाह अकबर। लेकिन हमारे देश की जनता इतनी बेगैरत है कि इस पर भी खामोश रहेगी। भाई जिसने वैक्सीन, भाई साहब, डंडा करके चाकू की नोक पर हम सबसे वैक्सीन लगवाई, हम सबको वैक्सीन मोदी जी ने जबरदस्ती लगवाई, और आज मान लिया मोदी ने कि हां, जो वैक्सीन लगाई है कोरोना की, उससे लकवे जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। मान लीजिए किसी को लकवा नहीं हो रहा है, हो सकता है और बीमारियां हो सकता है उसकी बॉडी खराब होना शुरू हो जाए, दिल की बीमारियां होना शुरू हो जाए, 10 तरह की परेशानियां होना शुरू हो जाए, हो सकता है ना। लेकिन इसके बावजूद कोई सवाल करेगा तो सामने से चिंगाड़ के बोलेंगे, जय जय श्री राम, वंदे मातरम। अरे भैया, अगला मरने वाला है, वंदे मातरम। अरे इंडिगो उड़ नहीं रही है, वंदे मातरम। अरे रुपया गिर रहा है, वंदे मातरम। अरे भाई, वो पेपर लीक हो रहा है, जय जय श्री राम। यही सच्चाई है। किसी मुसलमान को क्या जय श्री राम से दिक्कत है? नहीं है। किसी मुसलमान को वंदे मातरम से दिक्कत है? नहीं है। चीखो, चिल्लाओ, माथे पे लिखवा लो। वंदे मातरम कोई सर्टिफिकेट थोड़ी ना है देशभक्ति का, और देशभक्ति का अगर यही सर्टिफिकेट है तो मत चेक करो मुसलमानों की आईडी, वंदे मातरम बुलवाओ और उनको भारतीय मानो, चलो आगे बढ़ाओ। लेकिन कभी ये कहेंगे जय श्री राम बोलना पड़ेगा, कभी कहेंगे नहीं भारत के हो तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, कभी फिर बाद में बोलेंगे कि अच्छा वंदे मातरम बोल दिया यार, जय श्री राम भी बोल दिया, और यार अब कैसे फंसाए इसे, मारे कैसे मुल्ले को। ओहो, पाकिस्तान मुर्दाबाद तो बोलेगा नहीं, बोल पाकिस्तान मुर्दाबाद। मुसलमान भारत का पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल देगा, फिर कहेंगे अरे शिट, ये भी रह गया, अब क्या करें। अब सोचेंगे, अब हिंदू संगठन सोचेंगे नया नारा, जिस पर मुसलमान ना कर देगा उस पर ये चिंगाड़ने लगेंगे। यही इनकी क्रोनोलॉजी है। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनका कोई EMI चल रहा होगा, लोन चल रहा होगा। ज़्यादातर लोगों का, आप लोगों का फ़ोन लोन चल रहा होगा, कंप्यूटर लोन चल रहा होगा, बाइक लोन चल रहा होगा, कार लोन चल रहा होगा। कितने लोन चल रहे हैं? हर इंसान का कोई ना कोई लोन चल रहा होगा। अब सोचिए, अगर आप एक लोन EMI टाइम पर ना भरे तो क्या होता है? अगर 5-6 EMI आप टाइम पर ना दे तो क्या होता है? क्रिमिनल वाला फील करवा दिया जाता है ना आपको। पिछले 5 सालों में ये रहा दस्तावेज सरकारी, पिछले 5 सालों में गरीब तो मरा है, गरीब किसान मरा है, लेकिन इसी मोदी ने, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने अपने करीबियों का, अमीरों का, धन्ना सेठों का 6.15 लाख करोड़ लोन माफ किया है। भाई 6 लाख करोड़ भाई साहब माफ कर दिया लोन। अगर इतना ही लोन अगर भारतीय गरीब किसानों, मैं कह रहा हूं सबकी बात करें, मैं सिर्फ किसान की बात कर रहा हूं, मैं आज अपील करना चाहूंगा, बहुत बड़ी अपील, जिसने मां का दूध पिया है और मां का दूध अगर उसने ईमानदारी से पिया है और हराम का अगर उसका नहीं है खून, तो भाई वो भारतीय साथ देगा और इस बात को आगे बढ़ाएगा। मैं मांग करता हूं, अगर इतने ईमानदार हैं मोदी, चैलेंज करता हूं, मैं एज अ भारतीय ITR भरने के बाद, इनकम टैक्स देने के बाद, तमाम दस्तावेज मेरे पास होने के बाद, ये मांग करता हूं सरकार से कि किसानों का आप लोन माफ करो।
6 लाख करोड़ अमीरों का तुम लोन माफ कर रहे हो ना, तो किसानों का लोन माफ किया जाए। है दम? चलिए ठीक है, एक पहली मांग। दूसरी, जो हमारे भारतीय फौज में है, जो हमारे भारतीय सेना में है, भारतीय पुलिस में है, चाहे वो किसी भी स्टेट की पुलिस हो, चाहे वो कहीं भी फौजी तैनात हो, सीआरपीएफ हो, कोई भी हो, आप इन जवानों का लोन माफ करो। इन्होंने होम लोन लिया है, मोबाइल लोन लिया है, शादी के लिए लोन लिया है, बच्चों की पढ़ाई, माफ करके दिखाओ, मान जाऊंगा कि हां मोदी जी सच्चे देशभक्त हैं। करो माफ। और अगर मुसलमानों से इतनी तकलीफ है तो ठीक है, जो मुसलमान किसान हो, जो पुलिस वाले मुसलमान हो, जो फौज में मुसलमान हो ना, यहां भी नफरत दिखा देना, उनका लोन मत माफ करो। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। तुम हमारे किसानों का और फौज का, हमारी पुलिस प्रशासन में काम करने वाले जवानों का लोन माफ करो। मान जाऊंगा हाँ जी, ईमानदार है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। 6.15 लाख करोड़ का लोन तुमने अमीरों का माफ कर दिया, गरीबों का क्या? नहीं, संसद में बात होगी, मेन मुद्दा होगा वंदे मातरम। चाहे इनको खुद नहीं आता हो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलम सुजलम मलयति, इनको खुद नहीं आता होगा, इनको जन गण मन नहीं आता होगा। भाई, जिनका राष्ट्र ध्वज भगवा है उनके मन में, और उनका नेशनल एंथम आरएसएस वाला है, ये सब ड्रामा चल रहा है भाई पार्लियामेंट में। फिर हमारे मुल्क का हाल भाई इतना बुरा है कि लोग मजाक उड़ाते हैं, और मजाक ये ससुर खुद बनते हैं। ये देश इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि अंधभक्त नंगे हो चुके हैं भाई। जब अंधभक्त सामने आया कह रहा है कि मैं मोदी को तब भी वोट दूंगा अगर मोदी जी मेरी मार ले, वाह, बड़े गड़चट्टे हो भाई तुम। मोदी मेरी मैं वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है, देते रहूंगा, देता रहूंगा, कोई बुराई नहीं। मोदी जी जो ख्वाहिश मांग रहा है, इनका ख्वाहिश को पूरी कर दो आप। बस इसी के साथ आज का नेशनल प्राइम टाइम यहीं समाप्त किया जाता है। हथियार, फाइटर जेट, ऐतिहासिक कहानी, रूस के टुकड़े होना, अमेरिका का फाइटर जेट गिराना, इजराइल का रूस का फाइटर जेट चुराना, भाई ये तमाम कहानी मैंने अपने रज़ाग्राफी सोशल पर चैनल पर डाली हुई है। देखते क्यों नहीं भाई, फ्री है। एडिटिंग से लेकर वीएफएक्स से लेकर कहानी, और कहानी से लेकर टाइमलाइन आपको इतना मज़ा देगी, वाह। मज़ा ना आया पैसा वापस। जाइए देखिए कि भारत के जो ख़ास लोग हैं जो मुसलमानों को गरिया रहे हैं, उनको पता चलेगा ये वीडियो देखने के बाद कि मुसलमानों ने इस दुनिया को क्या क्या दिया है। बहुत मेहनत की है, हमारे एडिटर्स ने काफ़ी मेहनत की है। जाइए रज़ाग्राफी सोशल को देखिए, उसके एपिसोड्स को देखिए। जय हिंद।